नमस्कार। चलो तो फिर आ गए एक नया वीडियो लेके और अपना एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज चालू है, जिसमें अपन टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और कैंडलस्टिक से जो जो पैटर्न बन रहे हैं उनके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो अपना हेड एंड शोल्डर का था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से बनता है, कहाँ उसको सर्च करते हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये वाला पैटर्न बनने के बाद कहाँ एंट्री लेनी होती है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना होता है और कितना अपना टारगेट होता है, यही था। आज उसी से मिलता जुलता है, एक्चुअली में उससे मिलता जुलता क्या है, एग्जैक्ट उसी से रिलेटेड है, बस उसका एक रिवर्ट फॉर्म है या बोल देते इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं। अब नाम से ही पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से बनता है, क्या ये काम आता है और इसका डायग्राम किस तरह का होगा। चलो मैं बता देता हूँ। पहले अपना हेड एंड शोल्डर इस तरीके से, ये एक बेस लाइन थी और ये इसका एक शोल्डर था, ये एक हेड था, ये दूसरा शोल्डर था और इस तरीके से यहाँ से डाउन साइड स्टार्ट होता है, तो एक डाउन साइड में एक ट्रेंड चालू हो जाता है। ये अपना हेड एंड शोल्डर था। अब इसका रिवर्स है तो इसका इन्वर्टेड होगा, तो सीधी सी बात है, इसका रिवर्स ये सेम एक रेजिस्टेंस होगा। कोई टाइम से प्राइस इस तरीके से डाउन आ रही होगी, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है और यहाँ से आई होगी, यहाँ तक एक बेस बनाया हुआ है, इसने एक लो लगाया होगा, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए होंगे, वापस इसको रिवर्स करना स्टार्ट किया, ट्रेंड चेंज करनी, लेकिन यहाँ फिर से सेलर्स आ गए और इस बार ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा डाउन लेके गए, इतना डाउन ले गए। यहाँ फिर बायर्स आए, नए बायर्स आए, इसको फिर से वापस यहाँ लेके आए। इस बार फिर सेलर्स आए इसको और थोड़ा इसको वापस डाउन लेके गए, लेकिन इस बार सेलर इतने ज़्यादा हावी नहीं थे कि प्रीवियस लो को ये ब्रेक कर सके। ये लगभग जो इससे जस्ट पहले वाला लो था उसके आसपास तक आता है और यहाँ से बायर्स वापस एक्टिव होते हैं और वापस यहाँ जहाँ पे अपना रेजिस्टेंस था उस लेवल के आसपास लेके जाते हैं और यहाँ से एक ये ब्रेकआउट होता है। रिटेस्ट भी हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट रिटेस्ट होने के बाद यहाँ से ये एक ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये वाला जो पैटर्न है अपना, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि अपन को पता है कि किस तरीके से प्राइस मूव करती है, अपसाइड में मूव कर रही है, उसके बाद में कंसोलिडेशन का फेज आता है, हो सकता है यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट और दे दे बड़ा और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर डाउन साइड का एक मूवमेंट आता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है ये करेक्शन, फिर यहाँ कंसोलिडेशन का फेज स्टार्ट होता है और फिर ये अपसाइड मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। प्राइस हमेशा इसी तरीके से काम करती है, न एक ही वे में ऊपर जाएगी और न एक ही वे में डाउन आएगी, न हमेशा कंसोलिडेट रहेगी। इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट चलता रहता है। तो जब प्राइस डाउन आना स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा तेजी से आती है, प्राइस डाउन आ रही है, सेलर्स एक्टिव होते जा रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग होती जा रही है या रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो एक लेवल तक ये डाउन आई, यहाँ से बायर्स थोड़े एक्टिव हुए, इसको प्राइस को थोड़ा अप लेके गए और ये अपन को मार्क करते जाने, इसका लो मार्क किया अपन ने, फिर से यहाँ सेलर्स थोड़े एक्टिव हुए और इसको यहाँ तक ले गए, फिर दोबारा यहाँ बायर्स आए, इसको यहाँ तक ले आए, जो इसका पहले वाला, अब देखो ये जो रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि यहाँ इसने एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, ये तीसरी बार है, और अपन ने पहले किसी एक वीडियो में देखा था कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर बार बार टच हो रहा है या प्राइस उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बार बार आ रही है तो वीक होता जाता है। इस बार फिर सेलर्स आए, लेकिन सेलर्स इतने हावी नहीं थे कि इसके लो को नीचे ले जाए। अगर लो के नीचे ले जाते कोई दिक्कत नहीं थी, डाउन ट्रेंड चलता रहता, लेकिन लो के नीचे नहीं गए, यहाँ फिर से बायर्स हुए। अब देखो बायर्स यहाँ ऐड हुए थे जो यहाँ लेके गए थे, फिर थोड़े बायर्स यहाँ ऐड हुए जो इसको प्राइस को वापस इतना ऊपर लेके आए, फिर यहाँ जब डाउन आया तो यहाँ बायर्स फिर ऐड हुए, तो ये वाले बायर्स हो सकते हैं यहाँ और ऐड किए होंगे, या ये वाले बायर्स यहाँ थोड़े और ऐड हुए होंगे, या नए बायर्स यहाँ आए होंगे। और वैसे भी जो रेजिस्टेंस बना था यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और ये फोर्थ टाइम था, फोर्थ टाइम में जब ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ से, तो फिर यहाँ से जो डाउन साइड का खेल स्टार्ट हुआ था वो अब रिवर्ट हो जाता है। अब यहाँ सेलर्स अपनी हार मान लेते हैं और बायर्स यहाँ से एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस इस तरीके से फिर अपसाइड का मूवमेंट देना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें ये वाली लाइन जो है, जो रेजिस्टेंस है, इसको नेक लाइन बोलते हैं। ये एक शोल्डर हो गया, ये एक शोल्डर हो गया और ये अपना हेड हो गया। तो ये रिवर्स या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। इसका टारगेट अपन जितना ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया होता है,
जो इसके नेक लाइन से लेके इसका जो भी हेड है यहाँ तक का जो टारगेट है, इतना टारगेट अपन यहाँ से मिनिमम ले सकते हैं। टारगेट की इतना तो जाना ही चाहिए। अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो तो यहाँ ले सकते हो। बाकी अपन ने सीख रखा है कि अगर लॉन्ग टर्म में खेलना है तो जो प्राइस एक्शन इस तरीके से आप स्विंग बनाता जाता है, अपन को अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के हिसाब से एडजस्ट करते जाना है। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। लंबा ट्रेंड आप तभी कैप्चर कर सकते हो जब इस तरीके से। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो अपना एसएल ये था, ये यहाँ हल्का सा डाउन साइड का रिट्रेस देखिए, जब अप साइड गया यहाँ पे तो फिर अपना कोस्ट टू कोस्ट हो जाएगा। यहाँ अपन ने एंट्री ली ना, तो यहाँ एंट्री ली तो अपन अगर इस एंट्री पे दोबारा जाता तो एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ अपना एसएल हो जाएगा। और इसी तरीके से अपन हर स्विंग पे अपना मार्क करते जाएंगे। तो ये वाला पैटर्न था। इसमें बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है वो इसके बारे में बताया गया। अब अपन इसको चार्ट पे सर्च कर लेते हैं कि एक दो अपन स्टॉक में कहाँ मिला है और किस तरीके से बना है, काम किया है कि नहीं किया, सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ, और फेल हुआ तो फिर वैसे देख लेंगे अपन। तो चलो अपन अब चार्ट पे चलते हैं। चलो तो ये अजंता फार्मा का चार्ट है, पुराना चार्ट है थोड़ा। ये यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, इससे पहले भी डाउन ट्रेंड चल रहा था। इस तरीके से डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, यहाँ से फिर एक नया लो लगाया, यहाँ तक गया है ये यहाँ वापस अप साइड में आया, फिर से इसने एक लो लगाया और फिर यहाँ से ये अप साइड में मूवमेंट दे दिया। अगर अपन इस नेक लाइन को या इसको मिलाते हैं तो अपन देख रहे होंगे कि ये इसका एक शोल्डर हो गया, ये इसकी हेड हो गई, ये इसका दूसरा शोल्डर हो गया, यहाँ आया एक छोटा सा रिटेस्ट इसने फिर से किया और ये ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया, थोड़े दिन यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर इसके बाद में इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो एक शोल्डर ये इसका ये हो गया, एक शोल्डर इसका ये हो गया, एक हेड ये हो गया और ये रेजिस्टेंस लाइन थी जिसको अपन नेक लाइन बोलते हैं। और ये जो अपना टारगेट था ऑलमोस्ट उसका तो यहाँ तक था, इससे तो ज़्यादा ही मिला है, 1.5 गुना तो मिला ही मिला है। तो एक यहाँ मिल गया, यहाँ काम करता है। और बेसिकली अपन जितने भी चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं ना, जो भी चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। तो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस था, जब रेजिस्टेंस को बार बार प्राइस रिटेस्ट करती है, टेस्ट करती है, तो सीधी सी बात है वहाँ पे सेलर्स हावी होना कम हो जाते हैं, बायर्स हावी ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो फिर ये प्राइस चेंज होने लग जाता है, ट्रेंड चेंज होने लग जाता है और वहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आ जाता है। तो एक एग्जांपल मिल गया, दूसरा एग्जांपल और देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता। ये गेल इंडिया का चार्ट है, इसमें पुराने टाइम से एक डाउन साइड चले आ रहा था, डाउन साइड चले आ रहा था इस तरीके से। इसने पहला यहाँ पे अटेम्प्ट दिया और इस तरीके से फिर एक वापस डीप डाउन साइड में गया, वापस अप आया, फिर एक इसने फिर से अटेम्प्ट दिया और यहाँ से ये फिर से अप आ गया। तो अगर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं अपन इस तरीके से, तो देखो ये इसका पहला शोल्डर है, ये इसके नेक लाइन है, ये इसका दूसरा शोल्डर है और ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया। इसने हल्का सा वापस रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से इतना अप साइड तक चला गया, इससे तो डबल दे दिया ऑलमोस्ट टारगेट। तो इस तरीके से ये आपको पैटर्न मिलेंगे ये चार्ट में। ये चार्ट में आपको सर्च करने पड़ेंगे और ये काम करते हैं। और अपन ने पहले देख ही रखा है कितने परसेंट काम करने चाहिए, 60 से 70% काम करने चाहिए। 60 से 70% अपना रिस्क रिवार्ड देखेंगे, रिस्क के हिसाब से अपन को मिनिमम 1:2। और बड़े पैटर्न होते हैं जैसे ये वाला पैटर्न है, इस तरीके के पैटर्न को बनने में 1-1 महीना लग जाता है। देखो ये वाला पैटर्न बनने में ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा लगा, अगस्त और ये सितंबर यहाँ है। तो ऑलमोस्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस 1 महीने में होते हैं, 20 से 22 के आसपास। तो 1 महीना पूरा निकल जाता है। तो अगर 1 महीने में इस तरीके से कोई चार्ट, कोई पैटर्न बन रहा है और वहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यकीन मान के चलो उसमें 1:2 की जगह आप 1:3 तो रखोगे। और 1:3 में आप 60-70% का रेशियो, आप सक्सेस रेशियो अचीव कर पा रहे हो, तो आप एक अच्छा टारगेट जनरेट कर लेते हो, एक अच्छा रिटर्न आप अचीव कर लेते हो एनुअल बेसिस पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया है अपने व्यूज कमेंट कीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, सीरियस हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो के साथ अपन जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।